द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति, आपकी सफलता का रास्ता। नेतृत्व करने की चुनौती। कई साल पहले मैं एक $350 मिलियन की रिटेल स्टोर चेन के सीनियर वीपी के साथ काम करता था, जिसकी योजना 5 सालों में सेल को 3 गुना करने की थी। मैंने उनसे पूछा, इस अतिशय वृद्धि के लिए आपको कौन से निजी विकास की जरूरत होगी? उनका जवाब था, मैं इस बारे में नहीं सोचता। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने आगे आ जाऊंगा। मुझे अपने आप में काफी विश्वास है, इसलिए भविष्य मुझे डराता नहीं है। वे आत्म परीक्षा और आत्म आकलन से भाग रहे थे। वे वैसे लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर रहे थे जो उनके बाद बागडोर संभाल सके। उन्होंने अपने भविष्य को बंद कर दिया, क्योंकि अपने पद पर 25 साल के अनुभव के बाद वे ये नहीं समझ पाए कि बदलाव की शुरुआत उन्हीं से होगी। यह भी दिलचस्प बात है कि उनके एग्जीक्यूटिव ग्रुप में किसी ने भी नहीं सोचा कि उनका प्रमोशन होना चाहिए। आइडिया दुर्लभ नहीं होते, उनका उपयोगी बनना दुर्लभ दुर्लभ होता है। जब भी आपको नेतृत्व करने को कहा जाए, लक्ष्य एक ही होता है, दूसरों की कोशिश के द्वारा कुछ चीजों को पाया जाए। हम लोग यही सोचते हैं ना कि हमारे नीचे वाले जो बंदे हैं वो काम करें तो हम कुछ ना कुछ पालें। ऐसा होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में तो ऐसा होता ही है ना। असमा, आपको कुछ पूछना था? मैम कुछ बताना था आपको मैम। अच्छा, शेयरिंग अभी लेते हैं फिर, है ना? शेयरिंग अभी लेते हैं। भले ही कोई भी तरीका आप चुन लें, आपकी मुख्य जिम्मेदारी उन लक्ष्यों को पाने में नेतृत्व प्रदान करना होना चाहिए। भले ही यह बहुत सामान्य लगे, इस चीज को पाने के लिए कड़ी जरूरतें होती हैं। जरूरी कारक, ऐसा वातावरण पाने के लिए जिसमें लोग आपका बेस्ट प्रदर्शन कर सकें। निजी तौर पर अपनी टीम के सदस्य के रूप में लीडर को चाहिए कि, अब हमारे लीडर को क्या चाहिए होता है ये हमें यहाँ पे पढ़ेंगे। वे सावधानी से योजना बनाएं जो लचीले हों, ताकि कुछ अनोखे घटने पर उनमें बदलाव किया जा सके। नए आइडिया और प्रक्रिया लेकर के आए, साथ ही साथ ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए दैनिक चीजें भी करते रहें। सही सवाल पूछें, वैसे सवाल जो सोच को जगाएं, एक्शन लाएं और वृद्धि लाएं। लोगों को ग्रुप की तरक्की को चेक करें ताकि बदलाव लाया जा सके और एक्शन की अगली दिशा निर्धारित की जा सके, जिससे लोग और योजनाएं लक्ष्य पर रहें। दबाव डालने की बजाय उनको मनाएं। इसके लिए जरूरी है कि ध्यान दिया जाए और संवाद की कला विकसित की जाए। तुलना और ऐसे शब्दों में बोलना जो लोगों को समझ में आए। अपने आइडिया और प्राथमिकताएं थोपने की बजाय आप ज्यादा प्रभावशाली होंगे अगर आप मनाएं और उदाहरण का नेतृत्व करें। उदाहरण से जितना हम बताते हैं ना, उतना हमें ज्यादा अच्छे से समझाने में आता है। तो ये वही बता रहे हैं। प्रभावशाली होने के लिए जरूरतें क्या चीज चाहिए? विजेता अवसर के साथ आशावादिता को जोड़ देता है। आज के सफल प्रतियोगी आत्मविकास और आजीवन सीखने के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। उन्होंने यह समय लगाकर संस्था की बनावट, नीति और लक्ष्यों को सीखा है और साथ ही जिम्मेदारियों और कार्य क्षेत्रों को समझते हैं। वे ग्रुप की वफादारी और रिश्तों को पहचान सकते हैं, वृद्धि और विकास के अवसरों को इंगित कर सकते हैं। अपने लिए अंदर के काम करने वालों के लिए वो ये सारी चीजें रख सकते हैं। नेतृत्व, प्रतियोगी नेतृत्व सिर्फ लगातार सीखने की क्षमता नहीं मांगता, बल्कि ट्रेंड और नए पैटर्न की जानकारी भी मांगता है। कि हमारा ऐसा ऐसा होता है ना, आजकल रील्स चल रही हैं तो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा नया पैटर्न चल रहा है जो हम कर सकें। तो वो सारी चीजें हमारे अंदर पहले से पहले होनी चाहिए, और जो हमें लीड कर रहा है या हम किसी को लीड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कहीं ना कहीं। पहले जैसे बने रहने के आदमी के पीछे सब कुछ छूट जाता है। एक सफल प्रतियोगी क्या करता है? लोगों के साथ बर्ताव करने में सक्षम होता है। वे संस्था को लक्ष्य के साथ अच्छी तरह से काम करते रहने देता है। वे समस्याओं पर एक सुचारू रूप में जाता है, लेकिन एक मानवीय स्पर्श भी होता है। वे विचारशील, व्यवहार कुशल और सावधान होते हैं। जैसे जैसे वे अच्छे प्रदर्शन के लिए कोशिश करते रहते हैं, वे आसपास के लोगों का सम्मान भी पाते जाते हैं। आपको अपने आप को प्रेरित करते रहते हैं
अपने आप को प्रतिबिंबित करते रहते हैं और अपनी क्षमताओं को का विकास करते रहते हैं। वे नए आइडिया और तकनीक की खोज में रहते हैं। वे परिणाम और प्रभावशीलता बनाम क्षमता को अधिक ज्यादा जरूरत समझते हैं। सक्षम लोग सही चीजें करते हैं, प्रभावशाली लोग सही चीजें सोचते हैं। परिणाम के महत्वपूर्ण क्षेत्र और प्रगति की माप को पहचाने। क्षण भर में किए गए निर्णय की जरूरत होती है। सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी सोचते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और तब जरूरी कदम उठाते हैं। भले ही ये कितना भी अजीब लगे, पर बहुत सारे लोग इस बारे में स्पष्ट तस्वीरें नहीं रखते हैं कि उनको जॉब की जरूरत क्या है। बहुत से लोगों को सिर्फ ये लगता है कि पैसा कमाना है। वहां पे वो ना तो अपना ये देखते हैं कि हमारा वहां पे मन लगेगा, हम कैसा वहां पे अपना वातावरण हमारा कैसा होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, हमें पैसों के अलावा हमें कुछ सीखने को मिलना चाहिए। ये सारी चीजें वो लोग नहीं सोचते हैं। इस छोटे अभ्यास से जाने कि आपके प्रदर्शन की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। इस सवाल का जवाब लिखें, मुझे कौन से काम करने के कितने पैसे मिलते हैं। हर चीज के लिए 4 शब्द से अधिक इस्तेमाल ना करें। बढ़ाओ और संतुष्ट करो। जैसे निर्देशक संकेत संकेत ना दें। लक्ष्य लिखते समय मात्राएं व समय न लिखें। अपनी लिस्ट को 8 चीजों तक सीमित रखें। इन चीजों का मापदंड के तहत मूल्यांकन करके अपने परिणाम देखें। वे आउटपुट दिखाते हैं या इनपुट। क्या वे अपनी पोजीशन का जरूरी हिस्सा हैं? क्या वे अपने अधिकार और जिम्मेदारियों की सीमाओं के अंदर में आते हैं? क्या वे इतने कम हैं कि अपनी जॉब के सार के साथ न्याय कर सकते हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं कि योजनाएं बनाना कठिन हो जाए? क्या वे किसी और की जिम्मेदारी में दखल करते हैं या कहीं दखल नहीं करते, जिससे कोई भी इच्छित परिणाम उनके लिए उत्तरदायी ना हो? क्या वे सीधे खड़े होते हैं ताकि परिणाम आपके नीचे से ऊपर लोगों को मिलाप कर सके? हमें नीचे से लेकर के ऊपर तक के लोगों का मिलाप करना होता है, देखना होता है कि सब एक ही लाइन में है या इधर उधर जा रहे हैं। क्या वे क्षैतिज रूप से रहते हैं ताकि उनके समान लोगों के साथ परिणाम जो है उसके मिलाप कर सके? वाह, कितना बढ़िया इन्होंने ये दिया है। क्या आप एक प्रतियोगी नेता हैं? खतरा ना उठाना सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर हम खतरा नहीं उठाएंगे तो वो एक सबसे बड़ा खतरा होता है। बहुत पहले पीटर ड्रगर ने हमें इस कल्पना से परिचित कराया था कि लीडर को इन गुणों को पहचाना जा सकता है कि लीडर किस तरीके का है। लीडर से एक प्रोजेक्ट को यह पूछकर शुरू करते हैं। अब आपको अपने आप से ये सारी चीजें पूछनी है। लीडर एक ऑफिस का भी हो सकता है, किसी टीम का भी हो सकता है, और अपने घर के लीडर आप खुद भी हो सकते हो। अब आपको अपने आप से ये सारी चीज पूछनी है कि क्या हम ऐसे हैं? क्या हम लीडर की जगह ठीक हैं या हमारा लीडर अपनी जगह ठीक है? ये आपको देखना है। लीडर एक प्रोजेक्ट को पूछकर यह शुरू करते हैं, क्या किया जाना है, भले इसके लिए मुझे किसी भी चीज की जरूरत है। लीडर अक्सर पूछते हैं, मेरे संगठन के लक्ष्य क्या क्या हैं और कौन सी चीज संतोषजनक प्रदर्शन में आती है, लाभ से जुड़ती है। हर चीज के लिए मतलब ये यही बोल रहे हैं कि मतलब कौन सी चीज संतोषजनक प्रदर्शन में आती है। ऐसा कुछ है जो संतोषजनक हो हमारे लिए, या हम सिर्फ अपने अपने लिए ही करते चले जा रहे हैं? ये चीजें भी होती है ना। मेरा मानना यह है कि ड्रकर के निष्कर्ष प्रतियोगिता में एक व्यवहारिक परिभाषा से मान्य है। कोशिश करके देखें, ऊपर की पंक्तियों में लीडर के बदले प्रतियोगी शब्द का इस्तेमाल करें और देखें कि इसमें मेरा क्या मतलब है। आज हम इसको यहीं के यहीं खत्म करते हैं, फिर हम इसको कल पढ़ेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज इतने पे ही हम इसको छोड़ते हैं। अभी कुछ पूछना था, कुछ बताना था, सॉरी, है ना।